हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। तो आज हम देखेंगे सिस्टम्स के टाइप्स के बारे में। ठीक है, आज हम समझेंगे सिस्टम्स के टाइप्स को, जो कि 3 टाइप का होता है। एक है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, दूसरा है हमारा क्लोज सिस्टम और तीसरा है हमारा ओपन सिस्टम। तो सबसे पहले मैं डायग्राम को कॉपी पर बनाऊंगी, फिर उसके बाद हम देखेंगे बुक में क्या लिखा है। टाइप्स ऑफ सिस्टम हम लिखेंगे, जो कि हमारा एक टॉपिक का नाम है। और सिस्टम जो है वो 3 टाइप्स का होता है। एक है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, तो फर्स्ट टाइप है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। सेकंड टाइप है सिस्टम का क्लोज सिस्टम और थर्ड टाइप जो सिस्टम का है वो है हमारा ओपन सिस्टम। तो सिस्टम जो है वो 3 टाइप्स का हुआ। ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें हम सपोज करेंगे हमारे पास एक क्लोज्ड बाउंड्री है, एडियाबेटिक बाउंड्री, और उसके अंदर जो है पानी प्रेजेंट है, पानी के साथ साथ वेपर प्रेजेंट है। तो वो जो है हमारे आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि इस बीकर का वॉल और लिड दोनों इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मीन्स हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी इस केस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। इंसुलेशन हमने किया है, वॉल हमने प्रोवाइड किया है इंसुलेटेड यहाँ पर। तो ये है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। दूसरा सिस्टम है हमारा क्लोज सिस्टम। यहाँ पर हम एक बीकर कंसिडर करेंगे और वहाँ पर जो है एक पिस्टन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ सिस्टम में क्या होगा, इस टाइप ऑफ सिस्टम में जो है मैटर ट्रांसफर नहीं होगी सिस्टम से सराउंडिंग में, लेकिन हीट जो है वो ट्रांसफर होगा। हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकता है, लेकिन मैटर जो है, जो मास है, जो सब्सटेंस है, वो पास नहीं होगा सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में। यानी कि बीकर पर जो है वो लिड प्रेजेंट होगी या पिस्टन प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर जो है वो हीट बाहर की तरफ निकलेगा, और ये है हमारा सिस्टम और ये है हमारा सराउंडिंग। और इस बीकर के अंदर क्या होगा, इस बीकर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होकर हमें मिलेगा वाटर, और वो जो वाटर है उसके साथ साथ हीट भी आएगा। ठीक है, रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट हमें वाटर और हीट मिलेगा, और ये जो हीट है वो इस बीकर के थ्रू बाहर की तरफ जाएगा इस वॉल से। और ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहेंगे, जिसमें एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में पास होगी। पहले वाले केस में बिल्कुल इंसुलेटेड है, कुछ भी पास नहीं होगा, ना तो एनर्जी पास होगा और ना ही मैटर। जो तीसरा टाइप है सिस्टम का उसे हम ओपन सिस्टम कहेंगे। और ओपन सिस्टम में क्या होगा, ओपन सिस्टम में हमारे पास एक बीकर होगा, बीकर के अंदर वाटर होगा, वाटर को हमने उबाला है, यानी कि हीट हमने अप्लाई किया है, तो उसकी वजह से वेपर बनेगा। वेपर भी वाटर ही है। ठीक है, वो जो वेपर है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि लिड नहीं है, कवर नहीं किया है हमने बीकर को। तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहेंगे, जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफर होता है सिस्टम से सराउंडिंग में, और वेपर के फॉर्म में मास या मैटर भी जो है वो ट्रांसफर होता है सिस्टम से सराउंडिंग में। तो ये जो है हमारे 3 टाइप ऑफ सिस्टम है। एक है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, दूसरा है हमारा क्लोज सिस्टम और तीसरा है हमारा ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में आइसोलेट है, ठीक है, ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगा सिस्टम से सराउंडिंग में और ना ही मास मैटर ट्रांसफर होगा सिस्टम से सराउंडिंग में। फिर उसके बाद जो दूसरा टाइप है वो है हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होगा सिस्टम से सराउंडिंग में, हीट। ठीक है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो जो है बाहर जाएगा बीकर से, या बीकर को हम हीट करेंगे तो ट्रांसफर हो गया सिस्टम से सराउंडिंग में, लेकिन मैटर जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। ऊपर हमने बीकर के कोई पिस्टन लगाया होगा या कोई लिड लगाया होगा, तो जो अंदर सामान है वो कहीं नहीं जाएगा, तो उसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में अब मैटर भी ट्रांसफर होगी और हीट भी ट्रांसफर होगा, यानी कि हम नीचे से हीट अप्लाई करेंगे, बीकर गर्म हो जाएगा, हीट ट्रांसफर हो गया, ठीक है, और वेपर के फॉर्म में
पानी का जो भाप है वो बाहर निकल जाएगा। तो वाटर जो मॉलिक्यूल्स है इन अ फॉर्म ऑफ वेपर सराउंडिंग में चला गया है, क्योंकि हमने कोई लिड या पिस्टन नहीं रखा है उस बीकर के ऊपर, तो वो हमारे ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो यही है हमारे 3 टाइप्स सिस्टम के, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। ये हीट है, ठीक है, हीट को हमने अप्लाई करना है तभी तो पानी उबलेगा, वेपर बनेगा पानी का, और वो जो वेपर है अगर हम ऊपर लिड नहीं लगाएंगे तो बाहर निकल जाएगा, तो वो जो मैटर है वो पास हुआ है। ना हम बुक में देखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के टाइप्स। इन जनरल सिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जनरली सिस्टम जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सिस्टम 3 टाइप्स का होता है और ये जो है थर्मोडायनेमिक्स में अक्सर यूज होगा ये टर्म्स। सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम दिया है, अ सिस्टम विच नीदर एक्सचेंजेस एनर्जी नोर मैटर विद इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक सिस्टम जो कि ना तो अपना एनर्जी देता है सराउंडिंग को और ना ही अपना मैटर देता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है, ना ही वो लेता है, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। सच अ सिस्टम इज सराउंडेड बाय रिजिड एडियाबेटिक बाउंड्री। इसका एडियाबेटिक बाउंड्री होगा, इस सिस्टम का बाउंड्री एडियाबेटिक होगा, इंसुलेटेड होगा, ठीक है, तो उसमें से ना तो हीट ट्रांसफर होगी और ना ही मैटर ट्रांसफर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल होगा अ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद इट्स वेपर इन एन इंसुलेटेड क्लोज वेसल इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। लिक्विड है हमारे पास और उसका वेपर भी है, यानी कि लिक्विड हमारा गर्म है, ठीक है, उसको हमने किसी क्लोज्ड बंद वेसल में, बर्तन में रखा है जो कि इंसुलेटेड है, वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। जैसे कि थर्मस के अंदर जो हीट है या जो सामान है वो कहीं नहीं जाएगा, तो उसको हम इंसुलेटेड सिस्टम कहेंगे। दूसरा सिस्टम होगा हमारा क्लोज सिस्टम। ये जो सिस्टम है वो अपना एनर्जी देगा, वो अपना हीट देगा सराउंडिंग को, या सराउंडिंग से वो हीट लेगा, लेकिन वो अपना मैटर जो है, जो सब्सटेंसेस है उसके अंदर वेपर के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में वो ट्रांसफर नहीं करेगा सराउंडिंग को, या वो सराउंडिंग से नहीं लेगा। उस सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। और ऐसा जो सिस्टम होता है वो इनपरमिएबल बाउंड्री से इनक्लोज्ड होता है, उसका बाउंड्री जो है वो इम्परमिएबल होगा। इम्परमिएबल बाउंड्री, हम उस बाउंड्री को कहेंगे जो कि हीट को तो पास होने देगा लेकिन सामान को पास नहीं होने देगा, मैटर को, मास को पास नहीं होने देगा। डायथर्मल बाउंड्री भी हम उसे कहते हैं, ठीक है। एडियाबेटिक बाउंड्री हमारा इंसुलेटेड बाउंड्री होता है जो कि ना एनर्जी को पास होने देता है और ना ही मैटर को पास होने देता है। तो वो चीज जो है वो यहाँ पर लिखा है, इम्परमिएबल बाउंड्री होगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर इन अ क्लोज वेसल। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड है वेपर के साथ, यानी कि गर्म होगा, ठीक है, एक क्लोज बर्तन में है, लेकिन वो बर्तन इंसुलेटेड नहीं है, वो बर्तन चीजों को गर्म नहीं रखता है, हीट को वो ट्रांसफर होने देता है। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे बर्तन को, उसके अंदर जो चीजें हैं उसे हम क्लोज सिस्टम कहेंगे, जो कि फिगर 2a में दिया है। क्लोज सिस्टम, लिक्विड इन कांटेक्ट विद इट्स वेपर। लिक्विड जब अपने वेपर के साथ कांटेक्ट में होता है तो वो जो है एग्जाम्पल है हमारे क्लोज सिस्टम का। एज इट कैन एक्सचेंज एनर्जी विद सराउंडिंग बट इज इनकेपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग मैटर विद सराउंडिंग। ये फिगर 2a में दिया है, ये एनर्जी को एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग के साथ लेकिन मैटर को एक्सचेंज नहीं करेगा। हमने यहाँ पर हीट अप्लाई किया है, ठीक है, तभी वेपर बना है, लेकिन ऊपर हमने लिड लगाया है तो वेपर कहीं नहीं जाएगा, वो क्लोज सिस्टम है। उसी तरीके से अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के बीच में एक सिलेंडर के अंदर, जिसमें एक पिस्टन भी हमने लगाया है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन, तो वो जो है दूसरा एग्जाम्पल है हमारे क्लोज सिस्टम का, जो कि फिगर बी में दिखाया है। व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड ऑन बीइंग इनिशिएटेड, जब रिएक्शन होता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। इस रिएक्शन में सिर्फ
वाटर ही प्रोड्यूस नहीं होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्ट होने के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है वाटर के साथ, और वो जो हीट है वो बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो ये जो है क्या हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया क्लोज सिस्टम का। ये अब्सॉर्ब कर रहा है हीट को और वेपर बना रहा है, और ये प्रोड्यूस कर रहा है हीट को और सराउंडिंग को दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन दिया है 2H2 प्लस O2, जब हम करेंगे तो 2H2O वाटर मिलेगा और हीट भी मिलेगा, नेगेटिव यहाँ पर हीट बाहर निकलेगा। ठीक है, इतने किलो जूल का। एज द सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग, हीट इवॉल्व इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग। जो हीट आएगा यहाँ पर वो जो है सराउंडिंग में चला जाएगा, तो एनर्जी जो है, हीट एनर्जी जो है यहाँ पर एक्सचेंज हो गया है। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हीट का मूवमेंट हो गया, यानी कि टेम्परेचर नॉर्मल पे आ गया। एट द सेम टाइम, और इसी टाइम पर द रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन वॉल्यूम। इस रिएक्शन में वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है क्योंकि पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है, अलाउइंग द प्रेशर टू रिमेन कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो इस रिएक्शन में प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब ये हमें बता रहा है टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहता है, कैसे रहता है उसका एग्जांपल, उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर इन दिस वे सम एनर्जी इज इन अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। पिस्टन नीचे गया है यानी कि वर्क हुआ है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस हो गया ना, वर्क, फोर्स लगा है इसलिए पिस्टन नीचे आएगा, और डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमारे पिस्टन ने, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन सिलेंडर जो है वो बंद है, तो इसका मतलब होगा कि जो मैटर है वो बिल्कुल नहीं गया है सिस्टम से सराउंडिंग में। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कैसे रहता है वो एक्सप्लेन किया है, वर्क भी होता है वो भी एक्सप्लेन किया है। वॉल्यूम के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा और उसी को हम वर्क कहेंगे। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो थोड़ा डिस्टेंस पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा ना, तो यही है वर्क, पिस्टन के नीचे की तरफ जाना वर्क है, तो वर्क भी होगा, यहाँ पर सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर हमने पिस्टन को खोला नहीं है, तो मैटर जो है वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक क्लोज सिस्टम है, एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम का। फिर उसके बाद तीसरा टाइप है अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। वो सिस्टम जो कि अपना एनर्जी भी देता है, एक्सचेंज करता है या लेता है, ठीक है, अपने सराउंडिंग के साथ, और मैटर भी एक्सचेंज करता है, उसको हम ओपन सिस्टम कहेंगे। और इसमें जो टाइप ऑफ बाउंड्री होगा वो होगा परमिएबल बाउंड्री, और ये हमने पहले भी पढ़ा है। परमिएबल बाउंड्री में दोनों एक्सचेंज होता है। बाउंड्री 3 टाइप्स का होता है, वो सिस्टम पर डिपेंड करेगा। ओपन में क्या होगा, दोनों हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि उस बाउंड्री में थोड़े से होल्स होंगे और वहां से पास हो जाएगा मैटर, ऐसे आप याद रख सकते हो। वही हम करते थे ना परमिएबल बाउंड्री में। अब यहाँ पर जो है इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन एन ओपन बीकर, हमारे पास एक ओपन बीकर है, तो यहाँ पर है ना गेप, जगह है जहाँ से जा सकता है, सराउंडिंग में जाने के लिए जगह है। तो वाटर का जब इवेपोरेशन होता है एक ओपन बीकर में, तो वो एग्जाम्पल है हमारा परमिएबल बाउंड्री का। सबसे पहले गैस के ऊपर हमने रखा होगा या कहीं पर भी रखा है, वो हीट को अब्सॉर्ब करेगा, अब्सॉर्ब करके गर्म होकर वेपर देगा अपने सराउंडिंग को, एंड एस्केप इनटू द सराउंडिंग एज वाटर वेपर, और वो जो वेपर है वो सराउंडिंग में एज वाटर वेपर चला जाएगा। और ये है हमारा एग्जाम्पल ओपन सिस्टम का। और दूसरा एग्जाम्पल है ओपन सिस्टम का केमिकल रिएक्शन। जब ग्रेनुलेटेड जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा, टेकिंग प्लेस इन एन ओपन बीकर, जो कि एक ओपन बीकर में होगा, ठीक है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है हमारे किसका, ओपन सिस्टम का। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के वक्त हाइड्रोजन गैस निकलता है, वो जो है सराउंडिंग में चला जाएगा, वो गैस बाहर निकल जाएगा बीकर के। वेयर इज द हीट लिबरेटेड इन द रिएक्शन, और इस रिएक्शन में हीट भी निकलता है, वो जो हीट है वो सराउंडिंग में रेडिएशन के फॉर्म में चला जाएगा। तो दोनों एक्सचेंज हो गया, मैटर भी एक्सचेंज हो गया, हाइड्रोजन गैस और हीट भी एक्सचेंज हो गया। यहाँ पर दोनों बाहर की तरफ जाएगा, यहाँ पर ये हीट को अब्सॉर्ब करके सराउंडिंग से वेपर बना के वेपर को बाहर बेचेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों एक्सचेंज हो रहा है। तो यही है हमारे 3 टाइप सिस्टम के। आइसोलेटेड सिस्टम एक टाइप है हमारे सिस्टम का जो कि आइसोलेट हो चुका है, ठीक है, दूसरा सिस्टम है क्लोज सिस्टम और तीसरा है ओपन सिस्टम, और तीनों का फिगर जो है वो यहाँ पर दिया है।
एनर्जी और मैटर एक्सचेंज होता है या नहीं होता है, उस बेसिस पर यहाँ पर सिस्टम हमारे 3 टाइप्स के हैं। ये हमें पता चला और यही है आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।